एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्ते भारत में इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। पटना में इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या को 50 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन हत्यारों का कोई सुराग पुलिस के हाथ अब तक नहीं लग पाया है। इस बीच कल बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी रुपेश सिंह के परिवार से मिलने सारण के सिमरी जलालपुर पहुंचे। तब इस दौरान भावुक करने वाली तस्वीरें सामने आई। रुपेश सिंह की पत्नी नीतू की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। रुपेश की बेटी सुशील मोदी से ये कहती दिखी कि अंकल, आप मेरे पापा के हत्यारों को जल्द पकड़वाएं। उनके पकड़े जाने के बाद उन्हें सजा मेरी मां देगी, अपने हाथों से गोली मारकर। रुपेश की बेटी का ये गुस्सा ही था। उसने कहा, मैं रो नहीं रही क्योंकि मैं अगर रोती तो मेरी मां मुझे रोते हुए नहीं देख सकती, उसे बुरा लगेगा, इसलिए मैं नहीं रो पा रही हूं। ये उसी वक्त की भावुक तस्वीरें। हम देखिए सर, एक ही बात बोलेंगे, बोलो पूरे जाएगा तो काला गोली जैसा नहीं मेरी मम्मा मारेगी प्लीज। बाप जी, मेरे पापा का इंसाफ लौटा दीजिए। मैं रोती पर मैं रो नहीं पा रही क्योंकि मैं रोऊंगी तो मेरी मम्मा को अंदर से दर्द करेगा। हम देखिए सर, एक ही बात बोलेंगे, बोलो पूरे। आपको बता दें कि रुपेश सिंह की उनके घर के बाहर जब रात में वे अपने घर लौट रहे थे, गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, 6 गोलियां उनको लगी। अस्पताल ले जाने पर उनको मृत घोषित कर दिया गया। अब तकरीबन 50 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन रुपेश के हत्यारों का अब तक पता नहीं है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी उनके गांव सिमरी जलालपुर पहुंचे, जहां पर रुपेश की बेटी ने ऐसी बातें कही जो सभी को भावुक कर देंगी। हम देखिए सर, एक ही बात बोलेंगे, बोलो पूरे जाएगा तो काला गोली जैसा नहीं मेरी मम्मा मारेगी प्लीज। बाप जी, मेरे पापा का इंसाफ लौटा दीजिए। मैं रोती पर मैं रो नहीं पा रही क्योंकि मैं रोऊंगी तो मेरी मम्मा को अंदर से दर्द करेगा। इसी खबर पर हमारे संवाददाता पटना से प्रकाश कुमार सीधे जुड़ गए हैं। प्रकाश का रुख कर लेते हैं। प्रकाश, क्या वजह है, पुलिस अभी तक क्यों क्लूलेस बनी हुई है? 50 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। विकास, ये जो आवाज आप सुन रहे थे बेटी की, इतनी भावुक आवाज जो किसी को द्रवित कर दे, जिस तरह से वो बोल रही थी कि वो रो नहीं पा रही है क्योंकि उसकी माँ जो है, उसकी माँ उसको नहीं देखना चाहती है रोते हुए। तो ये सुशील मोदी के सामने जब ये वाकया हो रहा था, उस वक्त पूरा देश ये देख रहा है अभी कि किस तरह से परिवार पूरी तरीके से इस घटना से द्रवित है और परेशान है। लेकिन पुलिस जो है वो अभी भी इसे ब्लाइंड केस ही मान रही है। हालांकि एसटीएफ और सारी टीम जो है लगातार काम कर रही है। जो पेशेवर हत्यारे थे, ये प्रोफेशनल किलर्स थे, सुपारी किलर्स, इन बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया। डम डाटा जो है वो उसे खंगाला गया है, कई सारे नंबर्स के पीछे लगे हैं, पर अभी तक हत्यारे जो है वो गिरफ्त से बाहर है। पुलिस की पूरी कोशिश है कि पहले हत्यारों तक पहुंचा जाए, फिर मकसद पता चले, लेकिन अभी तक तो अब तक की जानकारी है उसमें ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। ये वाकई शर्मिंदगी है बिहार पुलिस के लिए कि 50 घंटे हो गए लेकिन पुलिस हत्यारों को नहीं पकड़ पाई, अब तक मोटिव भी नहीं तलाश पाई कि हत्या हुई तो हत्या हुई क्यों। एक बार फिर आपको सुनना चाहिए कि पूर्व डिप्टी सीएम जब परिवार से मिलने पहुंचे तो वहां एक छोटी बच्ची अपने पिता के हत्यारों के लिए किस तरह से उनके सामने गुहार लगा रही थी। हम देखिए सर, एक ही बात बोलेंगे, बोलो पूरे जाएगा तो काला गोली जैसा नहीं मेरी मम्मा मारेगी प्लीज। बाप जी, मेरे पापा का इंसाफ लौटा दीजिए। मैं रोती पर मैं रो नहीं पा रही क्योंकि मैं रोऊंगी तो मेरी मम्मा को अंदर से दर्द करेगा। हम देखिए मंगलवार की शाम रुपेश सिंह की पटना में उनके घर के पास अंधाधुंध गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। जिस जगह ये हिला देने वाली वारदात हुई वहां एबीपी न्यूज के संवाददाता प्रकाश कुमार और निधि श्री पहुंचे। निधि श्री ने वारदात वाली जगह से रिपोर्टिंग की है। उन्होंने वहां क्या क्या देखा, क्यों पुलिस अब तक हत्यारों तक नहीं पहुंच पाई है, क्यों सरकार के पास ये जवाब नहीं कि एक बेटी को कम से कम वो ये बता दे कि उसके पिता की हत्या हुई तो हत्या क्यों हुई। आप वारदात वाली जगह से प्रकाश कुमार और निधि श्री से ये रिपोर्ट देखिए। घटना के कुछ ही देर बाद हमारी सहयोगी निधि श्री इस जगह पर पहुंची थी और इसका मुआयना किया था। अपराधी कहाँ है ये सवाल है या पुलिस क्या कर रही है ये सवाल है। उस रोज आप पहुंची थी तो आपने क्या देखा था?
जी बिल्कुल, देखिए घटना के कुछ ही देर बाद हमें खबर आई तो मैं यहाँ पर पहुँची, और जब मैं यहाँ पहुँची तो पुलिस का बड़ा महकमा यहाँ पर मौजूद था। एसएसपी जो पटना के हैं उपेंद्र शर्मा, वो खुद यहाँ पर थे और लगातार तहकीकात कर रहे थे, क्योंकि पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ा शौक जैसा था। आप समझ रहे हैं, प्रकाश की राजधानी है ये, शासन प्रशासन सभी है, और इसीलिए पुलिस के लिए अचानक से, क्योंकि शाम 7 सवा 7 का वक्त कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं होता है, आधी रात का वक्त नहीं। हमने देखा जब मैं आ रहा था तो रास्ते में भीड़ थी, हालांकि ये पूरी गली सुनसान, कोई नहीं दिख रहा था। हाँ, तो ये वो वक्त नहीं है जब सब कोई सो रहे हों। पुलिस की ड्यूटी अक्सर जो है वो शाम 7:30 के वक्त ज़्यादा होती हैं, अक्सर लोग ऑफिस से घर लौट रहे होते हैं। तो जब मैं यहाँ पहुँची तो घटनास्थल पर रुपेश कुमार की गाड़ी थी, जिसको लेकर जाया जा रहा था थाने में। तो उनकी गाड़ी को यहाँ से लेकर जाया जा रहा था, पुलिस यहाँ पर मौजूद थी और यहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। तो ये कुछ था जब मैं यहाँ पर पहुंची थी, और तब ऐसी ही कुछ तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही थी। कांच के टुकड़े जिनको अभी भी कॉर्डन ऑफ नहीं किया गया है, ये एक बड़ा सवाल है कि ये जांच में बहुत हद तक सहयोग कर सकता था, लेकिन यहाँ पर पूरा कॉर्डन ऑफ करने के बजाय ये ऐसे छोड़ दिया गया है। यहाँ पर कई बार गाड़ियाँ चल चुकी हैं। अब तक पुलिस के पास कोई सुराग नहीं है। एक सीसीटीवी जिसको हमने दिन में देखा था, उसके बारे में बताया जाता है कि उसमें कुछ 2 मोटरसाइकिल दिख रहे हैं, उस वक्त के ही आसपास के हैं, ऐसा बताया जा रहा है जो सीसीटीवी जिनके पास है, जिनके घर में है, अपार्टमेंट में। पर अब तक पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ब्लाइंड केस है, अभी तक कुछ भी नहीं पता चल पाया। तो ये साफ है कि पुलिस को और मशक्कत करनी पड़ेगी। ये कहा जा सकता है कि ये जो अपराधी हैं वो बड़े शातिर हैं, पुलिस को चकमा दे करके अब भी फरार है। पुलिस के पास क्या कुछ सुराग लगा है, इस बारे में अभी सरकार भी कुछ भी बोलने से बच रही है। हमारे सहयोगी निधि श्री और शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना। तो पटना में उसी घटना स्थल से आप निधि श्री झा और प्रकाश कुमार की रिपोर्ट देख रहे थे। ये रिपोर्ट भी कई सवाल पूछ रही थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो रुपेश की बेटी पूछ रही है। उस वक्त जब पूर्व डिप्टी सीएम पहुंचे, रुपेश के परिवार वालों से मिले, उन्हें सांत्वना देने के लिए, उस वक्त रुपेश की बेटी क्या कुछ कह रही थी, उसे आप सुनेंगे तो आप भी सिहर जाएंगे। हम देखिए सर, एक ही बात बोले पकड़ा जाएगा तो काला गोली जैसा नहीं, मेरी मम्मा मारेगी, प्लीज मेरे पापा का इंसाफ लौटा दीजिए। मैं रोती पर मैं रो नहीं पा रही, क्योंकि मैं रोएगी तो मेरी मम्मा को अंदर से दर्द करेगा। पटना के रुपेश सिंह के हत्यारे कब पकड़े जाएंगे, परिवार और उनकी बेटी लगातार ये सवाल सरकार से पूछ रही है। एक बार फिर आपको वो भावुक करने वाली तस्वीरें दिखाते हैं, वो तस्वीरें दिखाते हैं जब रुपेश और उनकी बेटी एक साथ थे, वे खुशी के पल साथ साथ बिताते थे। परिवार अब दुखी है, साथ ही गुस्सा भी है। सवाल यही है कि हत्यारे आखिर कब तक पकड़े जाएंगे, पुलिस कब उन्हें सजा दिलाएगी और परिवार को इंसाफ दिलाएगी। परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। अब से कुछ देर पहले हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई, वो वीडियो दिखाया जो एक बेटी अपने पिता के लिए इंसाफ मांग रही थी और सरकार से सवाल पूछ रही थी। हम देखिए सर, एक ही बात बोले पकड़ा जाएगा तो काला गोली जैसा नहीं, मेरी मम्मा मारेगी, प्लीज मेरे पापा का इंसाफ लौटा दीजिए। मैं रोती पर मैं रो नहीं पा रही, क्योंकि मैं रोएगी तो मेरी मम्मा को अंदर से दर्द करेगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।